है ना हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक इम्पॉर्टेंट रूल डिस्कस करेंगे। इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से कोई भी टेस्ट हो कमीशन का, स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा का जो टेस्ट होता है कमीशन का, या जो फेडरल का होता है, या फिर ईटा का होता है, तो इनमें से एमसीक्यूज ज़रूर आते हैं, 2 या 3 एमसीक्यूज। और इन एमसीक्यूज में जो है ना बहुत इजी एमसीक्यूज होते हैं, लेकिन अगर आपने रूल्स नहीं पढ़े होते हैं तो फिर उसमें जो है ना आपको ये समझ नहीं आती कि कौन सा जुमला करेक्ट है और कौन सा जुमला गलत है। तो एक रूल मैं आज आपको बताऊंगा। ये पहला लेक्चर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, और इंशाल्लाह इसमें जितने भी रूल्स हैं इंपॉर्टेंट वो सारे मैं आपको सिखाऊंगा। तो पहला रूल जो है ना मैं आपको बताऊंगा विद एग्जांपल्स। पहले ज़रा एमसीक्यूज को देखते हैं। पहला हमारे पास एमसीक्यूज है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। यानी 2 सेंटेंसेस मैंने दिए हैं, इनमें से जो करेक्ट सेंटेंस है उस पर आप टिक लगाएं। पहला जुमला है अ बॉय एंड अ गर्ल इज रीडिंग, या फिर दूसरा जुमला है अ बॉय एंड अ गर्ल आर रीडिंग। तो ये थोड़ा सा इजी है। इसमें से आपसे पूछा गया कि कौन सा जुमला करेक्ट है। देखें, जब भी 2 नाउन आ जाते हैं, ठीक है, एक नाउन ये हो गया, दूसरा नाउन ये हो गया, ठीक है, और इन दोनों नाउनों से पहले कोई आर्टिकल मौजूद हो, चाहे डेफिनेट आर्टिकल हो या इनडेफिनेट आर्टिकल, ए एन दी में से कोई भी हो। यानी 2 नाउन्स है, 2 नाउन्स के बीच में एंड आ रहा है, और हर एक नाउन के साथ, पहले नाउन के साथ भी आर्टिकल लगा है, और एंड के बाद जो दूसरा नाउन है उसके साथ भी आर्टिकल लगा है। इस तरह के केसेस में जो आपका वर्ब होता है वो आप क्या लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे। क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि एंड से जो पहला वाला नाउन है वो एक अलग है, और एंड के बाद जो दूसरा नाउन है वो एक अलग है। तो ओवरऑल जब आप इसको सब्जेक्ट लेते हो तो ये प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। इसलिए हम इसके साथ क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ पे देखें ना, अ बॉय एंड अ गर्ल आर रीडिंग, ये वाला जुमला करेक्ट है, क्योंकि इस तरफ बॉय के साथ आर्टिकल लगा है, इधर गर्ल के साथ भी आर्टिकल लगा है। अब ये तो आसान है ना, क्योंकि एक लड़का है और एक लड़की है, तो जाहिर सी बातें 2 हो गए। लेकिन मसला तब होता है जब दोनों चीज़ें सेम हो, आपको ये समझ नहीं आ रही कि ये एक ही बंदा है या 2 अलग अलग बंदे हैं। उसकी आप पहचान कैसे करेंगे, उसको आगे भी डिस्कस करते हैं दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू। दूसरा हमारे पास एग्जाम्पल है, द पोएट एंड फिलोसफर आर डेड। द पोएट एंड फिलोसफर इज डेड। अब यहाँ पे देखें ना, 2 जुमले लिखे हैं, आपने मुझे बताना है कि इन 2 जुमलों में से कौन सा जुमला करेक्ट है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है। पहले जुमले में अगर आप देखते हैं वही रूल आपने अप्लाई करने हैं। इसमें अगर हम देखते हैं तो दोनों जुमलों में हमारे पास 2 नाउन्स है, और दोनों नाउन्स को कनेक्ट किया है एंड के जरिए से, दोनों नाउन्स के दरमियान एंड आ रहा है। अब अगर हम पहले नाउन को देख लेते हैं, पोएट को, पोएट से पहले एक आर्टिकल मौजूद है, ठीक है, जबकि जो दूसरा नाउन है एंड के बाद फिलोसफर, उसके साथ कोई भी आर्टिकल मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जिसके साथ आर्टिकल लगा है ना, ये पहला वाला जो नाउन है पोएट, इसके साथ आर्टिकल लगा है, और एंड के बाद दूसरा नाउन है, इसके साथ आर्टिकल नहीं लगा है। इसका मतलब है कि ये जो फिलोसफर है और ये जो पोएट है, ये दोनों एक ही बंदा है, ठीक है। और जब आपका सब्जेक्ट एक ही बंदा होता है तो फिर आप उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, तो आप इसके साथ आर नहीं लगाओगे प्लूरल वर्ब, बल्कि इसके साथ क्या लगाओगे, इज लगाओगे। तो क्या बनेगा, द पोएट एंड फिलोसफर इज डेड, ठीक है। 2 आपके पास पॉइंट हो गए, रूल एक ही है, ठीक है। अब एक दूसरा एग्जांपल भी मैं आपको समझाता हूँ ताकि ये रूल आपको जो है ना कंप्लीटली समझ आ जाए। एक और हमारे पास एग्जांपल है, द पोएट एंड द फिलोसफर आर डेड, द पोएट एंड द फिलोसफर इज डेड। इसमें आप मुझे बताएं कि कौन सा जुमला करेक्ट है। आपने मुझे इसका आंसर देना है, मैं आपको एक्सप्लेन करके देता हूँ। इसमें अगर आप देखते हैं, एक नाउन है, फिलोसफर दूसरा नाउन है, पोएट के साथ भी आर्टिकल लगा है, फिलोसफर के साथ भी आर्टिकल लगा है। तो इसका मतलब है कि पोएट जो है वो एक सेपरेट बंदा है, जबकि फिलोसफर जो है वो एक अलग बंदा है, क्योंकि दोनों के साथ अलग अलग आर्टिकल लगे हैं। जब दोनों अलग अलग आर्टिकल के साथ आ जाते हैं तो फिर ये आपका क्या हो गया, 2 सब्जेक्ट आ गए हैं, और इसको हम लेते हैं एज ए प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए आप इसके साथ आर लगाओगे, ठीक है।
इज़ नहीं लगाओगे। तो आई होप कि आपको इस रूल की समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में जो है ना हम